हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे अपर्तनांक पर आधारित आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही हम सबको थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, टेंशन में आते हैं बच्चे। तो न्यूमेरिकल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लाइफ में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पे मुस्कान है। जीना तो हर हाल में है, मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो मेरा ये कहना है कि न्यूमेरिकल करने के लिए पहले जाने कि करते कैसे है, इसका स्टेप्स जानिए, छोटे से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जानिए और कोशिश करिए छोटा छोटा न्यूमेरिकल करने के लिए। तो बड़ा न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई देर नहीं। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और एक बात खास याद रखिएगा हमेशा, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। ये दो बातें मालूम हो गई तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.42 गुना हो, यानी कि दिया गया है किसके लिए? हीरे के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? हीरा, डायमंड के लिए। आप जानते हैं कि V = 0.426। C किसका सिंबल है? निर्वात में प्रकाश के चाल की। और V किसका सिंबल है? हीरे में प्रकाश की चाल की। और हमें निकालना है किसका? म्यू। म्यू मतलब अपवर्तनांक निकालना है डायमंड का। सभी जानते हैं फॉर्मूला क्या हमारे पास है? सिंस म्यू इक्वल टू क्या होता है? C/V। C/V कितना? 0.42। ठीक है, 0.42C। C से सीकेंस 1/100/42। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.2.42 लगभग 0.5 या 0.6 के अप्रोक्स। ठीक है, 0.6 के अप्रोक्स आपका आएगा म्यू। म्यू के सामने कुछ मत रखिएगा, कोई मात्रक नहीं होता। म्यू का कोई मात्रक नहीं होता, कोई यूनिट नहीं होता, तो ना मीटर परसेंट से तो कुछ भी नहीं होता, एक नंबर है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है। निर्वात में प्रकाश की चाल का सिंबल क्या है? C। C की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया गया है। और जल का अपवर्तनांक μ = μW, समझ लीजिए, W फॉर वाटर, 4/3। इसको चाहो तो म्यू डी कह सकते हो, डी फॉर डायमंड, नो प्रॉब्लम। तो हमें निकालना क्या है? V निकालना है, VW वाटर में स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है? C/VW। अरे म्यू इक्वल टू C/V, W मतलब वाटर। हमें निकालना क्या है? VW। VW क्या हो जाएगा? C/μW। ये यहाँ आया, ये यहाँ आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपको। तो VW = C 3 × 10⁸ अपॉन μW कितना? 4/3। ये 3 गया ऊपर, 9/4 10⁸ डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये 2.8 1 के 8 फिर 2 5 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो गया किसका? प्रकाश की चाल किसमें? वाटर। W मतलब वाटर में। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। इसका आपतन कोण कितना देर का है? 45 डिग्री। I = 45 डिग्री। कांच के स्लैब पर आपतन कोण कितना दिया गया है? 45 डिग्री। और स्लैब का पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू कितना है? √2। तो अपवर्तन कोण का मान निकालना है। म्यू दिया गया है √2, अपवर्तन कोण R का मान निकालना है। स्नेल्स लॉ सबको मालूम है। स्नेल्स लॉ क्या है? म्यू = sin R। ठीक है, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है? म्यू की वैल्यू देखिए √2 = sin I। sin I कितना है? sin 45/sin R। R इधर लाइए। sin R = sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। कितनी होती है? 1/√2।
और ये √2 कहाँ गया जी, इधर रखा हो गया 1/√2 इन अपॉन क्या हो गया sin r है ना, ये sin r इधर आ गया, √2 आ गया इधर, तो 1/√2 into √2 कितना हो गया 1/2 हो गया। sin कितने की वैल्यू होती है 1/2, तो 30 की कैसे सकते हैं इक्वल टू sin 30, यानी कि r की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है, यदि शून्य में प्रकाश की चाल इतना है 3 × 10⁸ शून्य मतलब निर्वात, तो द्रव में प्रकाश की चाल सिंपल सी बात है। आपको दिया गया है कि c = 3 × 10⁸ दिया गया है। अगर नहीं भी दिया गया है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि c की वैल्यू कितनी होती है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल तो और अपवर्तनांक कितना रखा है जी μ = 1.46। हमें क्या करना है, निकालना है v मतलब प्रकाश की चाल उस माध्यम में, उस द्रव में, तो v इक्वल क्या होता है लिक्विड c/μ। कैसे है भाई, यहां देखिए v इक्वल c/μ c/v होता है, तो v इक्वल c/μ हो जाएगा। c कितना 3 × 10⁸ और μ कितना, μ इधर रखा है आपका 1.46, तो ये आपका हो गया 300 डिवाइड बाई 146 × 10⁻⁸ कितना 8, ये लगभग आपका हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए 146 से, तो डिवाइड कर दीजिए तो 2 पॉइंट क्या आपका है 2.26 का अप्रोक्स हो जाएगा। डिवाइड कर सकते हैं इसको, दो कितना था ये है ना 2.26 का अप्रोक्स होगा 6 3 है ना 4 2.6 1.146 को डिवाइड कर दीजिए, फिर डिवाइड कर लीजिएगा इतना मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा डिवाइड करने में टाइम लगेगा, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, तो टाइम कितना हो गया जी आपका 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मल्टीप्लाई सेकेंड में कन्वर्ट करिए, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड, तो 8 मल्टीप्लाई 60 प्लस 20 सेकेंड, यानी कि 8 × 48 480 और 20 कितना हो गया जी 500 सेकेंड। टाइम निकल गया। उसके बाद यदि सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, दूरी कितना दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है कितना 15 करोड़, तो 15 करोड़ होता है 15 × 10⁻7 किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो कितना होगा 15 × 10 के पावर ये 7 है, तो 7 है तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना होता है 10 के पावर 3 होता है 1000 होता है मीटर, तो 7 और 3 10 क्या हो जाएगा मीटर। हमें निकालना क्या है जी चाल, प्रकाश की चाल, तो चाल इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे दूरी दिया गया, समय दिया गया है। दूरी कितना 15 × 10 के पावर 10 और समय कितना 500 सेकेंड। इस 500 सेकेंड को कह सकते हैं 5 × 10⁻2 सेकेंड्स, तो 5 × 10 के पावर 2 सेकेंड हो गया। ये है मीटर, 5 से काट दीजिए 3 15 हो गया, कितना देगा 3 × 10 के पावर, यहाँ 10 है नीचे 2 है, तो 10 में से 2 का कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है हवा में, v कह दीजिए, c का कितना होता है dy/t 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 6 क्वेश्चन करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दे रखा है और एक माध्यम में प्रकाश की चाल 1.8 दे रखा है, तो उस कांच में कांच के अपवर्तनांक का मान निकालना है, ठीक है। कांच के अपवर्तनांक का मान निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है जी c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और v दे रखा है आपका कितना, इस क्वेश्चन में लिखिए 1.v क्या होता है जी किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.8 मीटर पर × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालना क्या है अपवर्तनांक म्यू निकालना है।
म्यू इक्वल टू क्या होता है c अपॉन v। c कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, v कितना 1.8 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया 10⁸ 30 डिवाइड बाई 18 कर दीजिए 6 से 6 3 जा 6 से 5 जा 1 पॉइंट कितना ले दो 6 6 6 जाएगा लगभग 1.67। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता है नहीं होता है, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है तो अपवर्तनांक एक नंबर है, ऐसे ही रहेगा। आखिरी क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन वो देखते हैं, वो है आपका a म्यू g इक्वल टू दिया गया है कितना 3/2 और a म्यू w इक्वल टू 4/3। देखिए इस a को विद रिस्पेक्ट टू एयर करते हैं, ग्लास का एयर रेस्पेक्ट में, वाटर का एयर रेस्पेक्ट में। अगर a ना भी लिखा हो तो किसके रेस्पेक्ट माना जाएगा, हम एयर रेस्पेक्ट मानते हैं। तो चलिए हमें निकालना क्या है, पहला निकालना है g म्यू w, g म्यू w। म्यू w बाई क्या होता है म्यू g। देखिए 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या होता है म्यू 2 बाई म्यू 1, ये बताया जा चुका है। तो कितना होगा g म्यू w, ये वाला ऊपर जाएगा ये वाला नीचे। म्यू w की वैल्यू कितनी हमारे पास है 4/3 अपॉन म्यू g की वैल्यू 3/2, ये 2 गया ऊपर तो क्या मिलेगा 8/9। अब w म्यू g बताया था कि 1 म्यू 2 जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1/2 म्यू 1 होता है, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। तो क्या हो जाएगा 1/g म्यू w कह दीजिए, तो 1/8/9 तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 9/8। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपवर्तनांक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सीखे। हर टॉपिक का जितने भी टॉपिक कवर किए जाएंगे, हर टॉपिक का न्यूमेरिकल भी इसके साथ साथ लगे वीडियो में आपको दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।